नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज है 2 दिसंबर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ करंट अफेयर का नया सेशन। आज हम लोग फिर से देखेंगे 10 नए करंट अफेयर जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं मत जाइए। दोस्तों इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, रूस ने कहाँ जो है अपनी परमाणु क्षमता से लेस आर्सेनिक मिसाइल प्रणाली तैनात किया है। ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पे तैनात किया है? बेलारूस प्रांत में तैनात किया है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगी। इसकी आवाज़ जो है, इस मिसाइल की खासियत है इसकी आवाज़, इसकी गति जो है आवाज़ की गति से 10 गुना ज़्यादा गति से ट्रेवल कर सकता है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा से यह हमला करने में सक्षम है। ठीक है, और आर्सेनिक को रूस ने पहली बार प्रदर्शित किया है और बेलारूस में तैनात किया है। ठीक, यह मिसाइल जो है 5500 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकता है। ओके, परमाणु हमले में सक्षम इस मिसाइल को रोक पाना असंभव है, पुतिन का कहना है। और मिसाइल का रेंज में पूरा यूरोप और अमेरिका का पश्चिमी भाग आता है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, डीआरडीओ ने एक प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओके, ये कहाँ पे किया है? ठीक, इसका सही प्रश्न उत्तर हो जाएगा, ये कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीआरडीओ का पूरा नाम है दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है। डॉक्टर समीर वी कामत है। ओके, अब प्रलय मिसाइल की हम लोग बात कर लेते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान यानी डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से बनी प्रलय टैक्टिकल क्वाइस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह परीक्षण जो है 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से किया है। ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो किन्हें नियुक्त किया है? हुंडई मोटर और ने अपना MD और CEO जो नियुक्त किया है आपका, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तरुण गर्ग को किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड दक्षिण कोरियाई कंपनी है, जो हुंडई मोटर कंपनी के भारतीय सहायक कंपनी है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी में गिने जाते हैं। ओके, 1996 में स्थापित, यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में स्थापित यह दक्षिण कोरियाई हुंडई मोटर कंपनी का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। चलिए तीसरे चौथे प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है मित्रों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो बन गई है, काम्या कार्तिकेयन बन गया है। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ओके, चलिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कुछ हस्तियों का नाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहली महिला कैप्टन, पहुंचने वाली पहली महिला जो है आपका कैप्टन हरप्रीत चंडी है। हाँ, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश सेना अधिकारी है, भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटिश सेना अधिकारी हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का बात करें तो ये नॉर्वे के रोवाल्ड अमुंडसेन है। ठीक है, पुरुष में है ये। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जो है आपका पुरुष में बात किया जाए तो कर्नल JK बजाज है। ठीक, कर्नल JK बजाज है।
और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, पहली का बात कर रहे हैं, सब प्रथम है, ठीक है। तो कैरोलिन माइकलसन है, ठीक, कैरोलिन माइकलसन है। इसमें भारत का भी है, विदेश का भी है। ये डाटा आप लोग जरूर याद रखिएगा, कभी भी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का 5वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व अंतर्मुखी दिवस जो है हर साल 2 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया गया है। ओके, तो अंतर्मुखी दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी दिवस जो मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है? यह हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट स्वभाव के लोगों को समझना है, हाँ, उनके स्वभाव को समझना है और उनकी सराहना करना है, उन्हें समझना है, समाज में उनके योगदान के लिए सम्मान देना है। यह दिन शोर शराबे वाले दिन में एकांत और आंतरिक दुनिया का महत्व पर प्रकाश डालती है, ठीक है, क्योंकि अंतर्मुखी लोग शांत वातावरण में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ओके, इसकी शुरुआत हम लोग बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2011 में मनोवैज्ञानिक और लेखक थे आपका फेलिसिटास हेने, उन्हीं के नाम पे फेलिसिटास हेने ने इनकी शुरुआत किया था, ताकि अंतर्मुखी लोगों को गलतफहमी जो है उनको दूर हो सके, ठीक है। 6ठा प्रश्न है दोस्तों आज का, ह्यू मॉरिस, हाँ, ह्यू मॉरिस कौन थे जिनका 62 साल के उम्र में निधन हो गया? तो इनका जो एक क्रिकेटर थे, कौन थे? एक क्रिकेटर थे। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के क्रिकेटर थे, जिनका 62 वर्ष के अवस्था में निधन हो गया है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और ईसीबी के सीईओ ह्यू मॉरिस, ओके, का निधन 62 साल की उम्र में हो गया है। वह पिछले कुछ सालों से जो है आंतों के कैंसर से जूझ रहे थे। इनके खेलों की बात करें तो 1997 में ग्लेमॉर्गन काउंटी को चैंपियन बनने में मदद किया है इसने। इसके एक साल बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 19,758 रन बनाए हैं और उनका बल्लेबाजी औसत जो है 40.29 का है। इसके बाद उन्होंने 16 साल तक ईसीबी में कई भूमिकाओं में काम किया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में कई भूमिकाओं का निर्वहन किया है, जिसमें सीईओ की भूमिका भी शामिल है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 7वां प्रश्न है दोस्तों, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश जो बन गया है दोस्तों, वह डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर, डेनमार्क। डेनमार्क में पत्र वितरण की 400 साल पुरानी व्यवस्था थी, इसे इस सप्ताह जो है बंद कर दी गई है। डिजिटल संवाद बढ़ाने, हाँ, और सरकारी डाक सेवा में 90% से अधिक गिरावट आई है के बाद यह फैसला लिया गया है। अभी डिजिटल के दुनिया में डाक सेवा जो है पूरी तरह से चरमरा गई है। लोगों को अभी कोई मैसेज भेजना है तो व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, अब बहुत सारा अभी डिजिटल दुनिया आ गया है, उसके माध्यम से लोग एक दूसरे को संदेश भेज देते हैं, ठीक है। तो अभी जो पारंपरिक डाक सेवा था उसकी व्यवस्था अभी बिल्कुल कमर टूट गई है, हाँ, तो इसलिए डेनमार्क ने फैसला लिया कि इसे पूर्णतः बंद कर दिया जाए। चलिए आज का 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न है, कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? दोस्तों कुशावती को जो है गोवा का तीसरा जिला घोषित किया गया है। गोवा में पहले 2 जिला थे, ठीक है, 2 जिला थे, और तीसरा जिला किन्हें नियुक्त किया गया है? आपको कुशावती को तीसरा जिला नियुक्त किया गया है, ठीक। नया कुशावती जिला जो पूरी तरह से दक्षिणी गोवा से अलग होके बनाया जाएगा। इसमें कुल 4 तालुके होंगे, हाँ, धार, बंदौर, कैप, संगेम और कानकोन शामिल होंगे, ठीक। 4 जो ये शामिल होंगे, 4 तालुके ये इस प्रकार है, ठीक, धारदोर, कैप, संगेम और कांकेन, ठीक। अब तक जो है आवश्यक प्रशासनिक अवसंरचना और विकास नहीं होना, इनका मुख्य कारण जो अलग जिला बनाने का कारण है, इनका विकास नहीं होना। तब तक जिले का
जब तक इनका जो जिला वगैरह मुख्यालय नहीं बन जाता है तब तक इसका जो संचालन होगा दक्षिणी गोवा के मुख्यालय से ही किया जाएगा। ओके। और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री पद पे जो है अभी प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका एक शख्स है मामडी डोम्बैया। हाँ, तो मामाडी डोम्बैया जो है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों ये जो है गिनी के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कर्नल मामाडी डोम्बैया ने गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है और जिन्होंने एक तख्ता पलट का नेतृत्व किया है जिसका परिणाम स्वरूप अल्फा कोंडे को सत्ता से हटाया गया है। इसने क्या किया है कि तख्ता पलट सेना के साथ मिल के तख्ता पलट किया है और वहाँ के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अल्फा कोंडे को सत्ता से अपदस्थ करके सत्ता से हटा के और गिनी का खुद मामाडी डोम्बैया वहाँ का राष्ट्रपति बन गया है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों 8वां राज्य वेतन। हाँ, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हम लोग 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का तो गठन हो चुका है, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। और अभी राज्य सरकार का भी एक केंद्रीय वेतन आयोग जिसे गठन करता है, उसी तरह राज्य वेतन आयोग का भी गठन राज्य सरकार करती है। तो हर एक राज्य का अपना राज्य वेतन आयोग होता है। तो सबसे पहले जो है 8वां राज्य वेतन आयोग गठन करने वाला राज्य जो बन गया है आपका असम बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। तो असम सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ असम 8वां राज्य वेतन आयोग लागू करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। असम के मुख्यमंत्री अभी हेमंत बिस्वा शर्मा है और वर्तमान राज्यपाल वहां का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, जिन्होंने जुलाई 2024 में पद संभाला है, जबकि पहले गुलाब चंद कटारिया वहां के राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे सजेशन दे सकते हैं कि वीडियो और लंबा होना चाहिए, और प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए, और कितना एनालिसिस करना चाहिए। जो भी सजेशन अगर आप लोग देना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।